हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी कंपनीज़ जिसमें गवर्नमेंट का अच्छा स्टेक है। किसी में 50% से ज़्यादा है, किसी में 70% से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का स्टेक जिस कंपनी में ज़्यादा होगा उस कंपनी के डूबने के चांसेस थोड़े मिनिमाइज़ हो जाते हैं। ऐसी कंपनीज परफॉर्म भी अच्छा करती हैं, इनके फंडामेंटल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, इवन इफ़ कल को उनको डिसइन्वेस्ट करना पड़े या कहीं डीमर्ज करना पड़े, तब भी कंपनी वहीं रहती है। सिर्फ उस कंपनी के टेक्निकलिटीज़ चेंज हो जाती हैं या उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, बट द कंपनी एंड द बिजनेस स्टेज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, और गवर्नमेंट स्टेक एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है टू प्ले रिस्क फ्री। अगर आप रिस्क फ्री चलना चाहते हैं और बल्क में शेयर्स उठाना चाहते हैं, तो इन कंपैरिजन टू अ शेयर लाइक HDFC जो आज की डेट में 1500 के आसपास रेंज कर रहा है, एक ऐसे शेयर पे जाने से बेटर ये है कि क्योंकि अब आप HDFC में बहुत ज़्यादा शायद प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले ख़रीदा होता, एक लेसर रेट पे लिया होता, तो एक अलग सिनारियो होता। आज अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो ना ही पेनी स्टॉक है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई वर्दी स्टॉक है, तो बेटर क्या है कि अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डाइवर्सिफाई कीजिए जिसमें गवर्नमेंट स्टेक्स के स्टॉक्स ज़्यादा हों और वो लॉन्ग टर्म रखने वाले स्टॉक्स होते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी एक दिन में बंद नहीं हो जाती है, राइट। कोई भी स्कैम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो कोई भी कंपनी विद इन मिनट्स बंद नहीं होगी, राइट। दे विल बी अ फुल प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस गिव्स यू टाइम टू डिसाइड आपको शेयर्स को एवरेज करना है या आपको शेयर्स बेचने हैं, खरीदने हैं। आपको इस चीज़ के लिए समय देती है मार्केट, लेकिन हमेशा अपने इमोशन के साथ, आपका एक मार्केट जो इमोशन होता है उसके साथ इन्वेस्ट कीजिए। और ये ज़रूर देखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी किस चीज़ में, किस तरीके से, कौन सी जगह पे काम कर रही है, उसका कोर बिजनेस क्या है। क्योंकि अगर उसका कोर बिजनेस एवरग्रीन है तो कंपनी लंबे रेस का घोड़ा होती है, वो ऐसे कहीं नहीं जाएगी, राइट। सो आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट की स्टेक अच्छी है और आप उनको लॉन्ग रन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो सबसे पहली कंपनी है ONGC। आपने सुना ही होगा, ONGC में बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ है और ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। देन BPCL, देन IOCL, भारत पेट्रोलियम हो गया, देन बहुत NMDC। आई मीन दीज आर ऑल दोज कंपनीज जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी है। ऑल्दो इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट क्योंकि ये डिविडेंड पे कर देती हैं तो कहीं ना कहीं एट पार आ जाता है, राइट। PNB बैंक, आई मीन गवर्नमेंट का बहुत सारे जो हमारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैंक रिलेटेड हैं जिनमें हमारी गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्टेक काफ़ी ज़्यादा है। सो बैंक सेक्टर में आप देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PNB, स्टेट बैंक, आई मीन स्टेट बैंक इज़ लाइक द बिगेस्ट बैंक, और उसमें गवर्नमेंट की स्टेक भी सबसे ज़्यादा है। एक ऐसा शेयर जो कि मोनोपोली शेयर है और गवर्नमेंट का स्टेक भी है, वो है IRCTC। देखिए, रेलवेज़ हमारा मोनोपोली है, रेलवेज़ में हमारी मोनोपोली है, राइट। तो किसी और का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए IRCTC और एनी शेयर विच इज़ रिलेटेड टू रेलवेज़, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिविडेंड रिटर्न्स एंड इनकम्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। ये आपको ग्रोथ भी देगी और रिटर्न्स भी देंगी।